लगा दीजिए, आवाज़ आ जाएगी। अच्छा भाई चलो भाई चलो, लगा दीजिए, अच्छी आवाज़ आ जाएगी। बहुत निराश हूँ। बहुत उम्मीदों के साथ हम लोगों ने झारखंड का निर्माण करा था। मैं भी पार्टी था, मैं भी लोकसभा का सदस्य था उस समय, और अटल जी की सरकार में झारखंड अलग राज्य का विधेयक आया, पार्लियामेंट में पास हुआ और झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जिन उम्मीदों के साथ हमने अलग राज्य का निर्माण किया, वो उस पर हम खरे नहीं उतरे। झारखंड को जितनी तरक्की कर लेनी चाहिए थी, वो तरक्की झारखंड ने नहीं की। झारखंड जब प्रदेश बना था अलग, तो झारखंड एक सरप्लस बजट वाला स्टेट था। आप लोगों को याद होगा, यहीं के मृगेंद्र प्रताप सिंह पहले वित्त मंत्री बने थे झारखंड के, और मैं केंद्र में वित्त मंत्री था। उनसे बातचीत होती थी और इस बात की बड़ी खुशी थी कि सरप्लस स्टेट है, बजट के मामले में सरप्लस स्टेट है, तो ये स्टेट तो बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके सरप्लस खत्म हो गया, घाटे में चले गए, और जिस दिशा को हमको पकड़ना चाहिए था, उस दिशा एनडीए है। ये दो गठबंधन आज पूरे मुल्क में एक दूसरे के आमने सामने हैं। दो बातें हैं जिसको लेकर मुझे इन दोनों से कहीं न कहीं मतभेद है। एक है कि दोनों लगे हुए हैं फ्रीबीज बांटने में। कंपटीशन किस बात की है कि हम तुमको 2000 देंगे, तो कोई कहता है हम तुमको 2500 देंगे, हम तुमको मुफ्त में ये देंगे, हम तुमको मुफ्त में वो देंगे। ये जो जुमलेबाजी हो रही है, इसमें कहीं किसी ने बताया कि इसका बजट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, देश के बजट के ऊपर या प्रदेश के बजट के ऊपर। आप जानते हैं कि मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, और सबसे पहली चिंता जो मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, कि कोई भी घोषणा करने के पहले ये सोच लो कि इसके संसाधन कहाँ से आएंगे। कोई एक्सप्लेन कर रहा कि हम सब कुछ मुफ्त में देंगे। आज मैं आपके सामने बैठकर घोषणा करूँ कि मैं सबको हर चीज़ उपलब्ध करा दूंगा, घर दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, फर्नीचर फ्री दूंगा, खाना फ्री दूंगा, दे ही रहे हैं, यातायात फ्री कर दूंगा, कोई नौकरी करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो ये देश भिखमंगों का देश बनेगा, ऊर्जावान मेहनतकश लोगों का देश नहीं बनेगा, ये भिखमंगों का देश बनेगा। और अभी मोदी जी का एक बयान आया कि उन्होंने गरीबी के ऊपर काबू पा लिया है। देश में गरीबी रेखा के नीचे मात्र 5 करोड़ लोग बचे हैं। तो एक प्रश्न उठता है ना, जो आपको ये पूछना चाहिए, हमको ये पूछना चाहिए कि 5 ही करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का भोजन क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? महात्मा गांधी ने कहा था कि वो खैरात के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा था जो मेहनत कर सकता है उसको मेहनत करके कमाना चाहिए। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फ्रीबीज के खिलाफ हूँ, मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ हूँ, क्योंकि यहाँ का नौजवान मुफ्त का भोजन नहीं चाहता है, मुफ्त में कुछ नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप उसको क्या उपलब्ध करा दें, रोजगार उपलब्ध कराएं। वो रोजगार करेगा। मैंने किया है कि आज पश्चिम विधानसभा हो, ईचागढ़ विधानसभा हो, वहाँ पर 21 प्रत्याशी की क्या हवा है, और उन्होंने उस हवा से और मतदाताओं का रुझान को देख करके आज हम लोगों के पक्ष में वो ऐलान भी किए हैं। और हमको लगता है कि जिस तरह का उनका अनुभव है, वो अनुभव से आप लोगों को भी अवगत कराएं, और हमको लगता है कि जो उन्होंने कहा है उस पर जनता को भी अमल करना चाहिए, और उनका जो संदेश है उस पर आम जनता को अपना काम करना चाहिए। यशवंत सिन्हा का साथ आपको मिला तो क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? इतने बड़े दिग्गज आपके साथ हैं। देखिए, हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ वो कई संवैधानिक पद पर है, और जो कुछ भी उन्होंने कहा है
काफ़ी सोच समझकर और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहा। उनका विचार जो था निश्चित रूप से हमारे पक्ष में था और उन्होंने ये भी कहा कि अजमल बल्खी जो ईचागढ़ के हैं, जो उनके अटल मंच के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने समर्पित अपना किया है। और इसके अलावा हमारे भी जो उन्होंने MIM का समर्थन दिया है, या ये हकीकत है कि उन्होंने ये देखा है कि इस विधानसभा में परिवर्तन होने जा रहा है और हम जैसे लोगों का यदि वो समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड नहीं, हिंदुस्तान में भी एक तकदीर भी सुधरेगी और तस्वीर भी अच्छा होगा। ये आशा वो रखते हैं और हम लोग भी इंशाअल्लाह वो काम कर रहे हैं जिससे जनता हमसे उम्मीद रखी हुई है।